पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? रोज शाम 6 बजे हम मिलेंगे आपके साथ लेकर पर्दे के पीछे। नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। कंगना रनावत हो और विवाद न हो, ये हो नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद कंगना रनावत फिर एक बार एक नए विवाद को जन्म दी है। कंगना रनावत ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला है। वह उस पोस्ट में क्या लिखती हैं, पहले उसे हम पढ़ते हैं। राजनीति में गठबंधन, संधि और एक पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 और 1971 में हुआ। अगर राजनीति में राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेंगे तो क्या गोलगप्पे बेचेंगे? शंकराचार्य जी ने उनकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। धर्म भी ये कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोह ही आखिर धर्म है। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि शंकराचार्य जी ने आखिर क्या कहा था। शंकराचार्य जी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत की शादी के बाद उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे। वहां उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद उन्होंने कहा था, हम हिंदू हैं और सनातन धर्म के अनुयायी हैं जो पुण्य और पाप में विश्वास करते हैं, जिसमें विश्वासघात को सबसे बड़े पापों में से एक माना जाता है। ऐसा ही यहां महाराष्ट्र में हुआ। हमने उद्धव ठाकरे को बताया कि हम उनके साथ हुए विश्वासघात से कितने व्यथित हैं। हमारा दर्द तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग भी उस विश्वासघात से बेहद व्यथित हैं और यह राज्य में हाल के लोकसभा के चुनाव के नतीजों से साबित भी हुआ है। विपक्षी इंडिया ग्रुप ने 21 की बढ़त के साथ राज्य में 30 सीटें जीती, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सिर्फ 17 सीटें हासिल कर सका, जो पिछली बार की तुलना में 20 से ज्यादा का नुकसान है। कंगना रनावत ने इसके बाद स्वामी पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में खुलकर सामने आ गई। कंगना का कहना है कि शंकराचार्य ने अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। उनकी शब्दावली ठीक नहीं थी। दरअसल ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी सरस्वती भी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के समय भी इसका विरोध किया था और अब वो महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर सुर्खियों में आए हैं। कंगना रनावत के पलटवार के बाद शंकराचार्य ने कहा है कि हम सन्यासी हैं, हमें राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है, हम इसी सिद्धांत के हैं, लेकिन राजनीति के लोगों को भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बहरहाल कंगना रनावत और उनके बारे में कहा जाता है कि विवाद और कंगना रनावत के बीच में चोली दामन का रिश्ता है। चाहे वो फिल्मी दुनिया हो या राजनीतिक दुनिया, शायद यही कारण है कि वो अपने शत्रु से ज्यादा कुछ नहीं बना पाई और यूं कह सकते हैं कि उनके मित्र कम शत्रु ज्यादा हैं। बीजेपी से जब इनको मंडी से टिकट दिया गया था तब से यह विवादों में है। इन्हें लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक आपत्तिजनक पोस्ट डाला था। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने बाद में कहा कि मेरा सोशल मीडिया हैक हो गया था और किसी और ने यह पोस्ट डाला था और यदि उन्हें कोई तकलीफ हुई तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। हालांकि कंगना रनावत इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी और कंगना रनावत ने फिर सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा उसे सुनते हैं। कंगना रनावत ने एक्स पर लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक,
मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी फिल्म में एक राक्षस तक, रज्जो में एक वेश्या से लेकर थलायु में एक क्रांतिकारी नेता तक की भूमिका निभाई। हमें अपनी बेटियों के पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में उत्सुकता से ऊपर उठना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या हालातों का दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करना से बचना चाहिए। हर महिला सम्मान की हकदार है। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के चरित्र पर उंगली उठाई थी और यहां तक कि उनकी मां प्रतिभा सिंह के बारे में कहा था कि उनके बारे में बात करना ही बेईमानी है। यानी वह चुनाव के पहले से ही विवादों में रही हैं और शायद यही कारण था कि जब वह लोकसभा चुनाव मंडी से जीतकर दिल्ली आ रही थी तो हरियाणा के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो उनके साथ हुआ यह हादसा सबको पता है। सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर ने उनके साथ जो घटना की उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन के दौरान यदि कंगना रनौत ने यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की होती तो शायद इस घटना से बचा जा सकता था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी समय फिर मिलेंगे पर्दे के पीछे लेकर। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह।